बच्चा जब गुस्सा करे और या फिर कोई एक चीज वस्तु को लेकर जिद पे अड़ जाए, ऐसी परिस्थिति के अंदर बच्चे को सुधारना या अपनी बात बच्चे से मनवाना, वो यदि आपके लिए डिफिकल्ट हो रहा है, तो मैं परीक्षित जुबन पुत्रा इस वीक का ये नया पावरफुल पेरेंटिंग वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं कि जहां पर यदि बच्चे को पनिशमेंट दिए बिना या गुस्सा किए बिना भी यदि बच्चे के अंदर पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं और बच्चे के अंदर गुस्सा या जिद को कम करना चाहते हैं, तो मेरे ये वीडियो की 3 पावरफुल पेरेंटिंग टिप्स आपके लिए बेहद ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। दोस्तों, यदि हम ये वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले यदि आप डेली बेसिस पे पेरेंटिंग की टिप्स एंड अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारी ऑफिशियल व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर रखी हुई है। दो लिंक को फॉलो करते हुए अब मेरी ऑफिशियल व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करें एंड डेली बेसिस पे पेरेंटिंग की टिप्स एंड अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। सुनाओ फ्रेंड्स, अब बच्चे के ऊपर गुस्सा किए बिना आप बच्चे को सुधारना चाहते हैं, बच्चे के कोई भी बिहेवियर को आप इंप्रूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए 3 पावरफुल टिप्स। और उसमें सबसे पहली जो टिप है वो मैं कहना चाहता हूं, बच्चे का ढक्कन खोलो। यस फ्रेंड्स, ज्यादातर ये बॉटल के अंदर मुझे जब पानी भरना हो तो इसका ढक्कन खोलना जरूरी है, तभी मैं साफ सुथरा पानी इसके अंदर भर सकता हूँ। ढक्कन को बंद रखे और ऊपर से कितना भी पानी डालेंगे ये बॉटल के अंदर नहीं भर पाएगा। आप अग्री करते हैं? एंड दोस्तों, सेम में मैं कहना चाहता हूँ, आप माने बड़ा बर्तन, वो छोटा सा बर्तन माने बच्चा, वैसा मान के चले तो उसके अंदर कोई चीज की कमी है, कोई समझ की कमी है या कोई चीज वस्तु लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, उसके डिसीजन की कमी है। एंड ये डिसीजन या ये समझ आपके अंदर है जो आप आपके बच्चे के अंदर भरना चाहते हैं। तो बॉटल के लिए जैसे ढक्कन खोलना जरूरी है, वैसे सबसे पहले आप जब भी कोई एडवाइस दे देते हैं, आप इमोशंस में आते हुए या गुस्से में आते हुए आज के बाद बच्चे को एक भी एडवाइस ना दे। इंस्टेड वो चेक करे कि बच्चे के दिमाग का ढक्कन खुला है कि नहीं। एंड वो जब दिमाग का ढक्कन खुला हो उस समय पे आप जो भी एडवाइस डालेंगे, जो भी अच्छी बात आपके बच्चे के भविष्य के लिए कहेंगे, वो बच्चा जरूर से करेगा। अग्री करते तो सही सुनो। एंड नाउ अब आपके माइंड में होगा कि ये जो ढक्कन है ये तो आसानी से खुल सकता है, बट मेरे बच्चे के दिमाग का ढक्कन मैं कैसे खोलूं? तो वही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके बच्चे का दिमाग कुछ समय होगा जब रिसेप्टिव होता है। सो कुछ बच्चे वैसे होते हैं जो में भी शायद मॉर्निंग में उठने के बाद, कुछ बच्चे रात को सोते वक्त रिसेप्टिव होते हैं। उस समय पे आप बच्चे को जो कहे वो आपकी बात सुनने के लिए रेडी होते हैं। मे भी काफी सारे बच्चे वैसे होते हैं जिनके साथ आप वॉक पे निकल जाए, वॉक करते करते यदि आप उनके साथ बातचीत करते हैं, उनको कोई एडवाइस देते हैं, तो वो आपकी बात सुनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। काफी सारे बच्चे खाना खाते खाते यदि आप उसको कोई बात करें या कोई मोरल वैल्यूज या कोई अच्छी चीज कहे तो उस समय पे आपकी बात सुन लेते हैं। सो मैं यदि मेरे बेटे अध्याय की बात करूं तो रात को सोने से पहले स्टोरी के फॉर्मेट में मैं जब भी उसे कोई चीज वस्तु कहता हूं तो वो चीज वस्तु की रिसेप्टिविटी उसके माइंड की कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा है। उस समय पे वो लर्निंग के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है। इट मींस उसके दिमाग का ढक्कन खुला होता है। सो वेरी फर्स्ट थिंग मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके बेटे या बेटी का दिमाग का ढक्कन कब खुला होता है? वो समय का या वो एक्टिविटी का या वो प्लेस का आप प्रयोग करें। अब तक बच्चे को आउट ऑफ इमोशंस या आउट ऑफ एंगर बच्चे को कभी भी एडवाइस ना दे, बट 24 घंटे में जब भी वो समय आता है, जब भी वो परिस्थिति आती है, अब आप बच्चे को समझाने की शुरुआत करें। और उसके लिए भी यदि आप स्टोरीज का प्रयोग करेंगे, मे बी अकबर बिरबल की कहानी, तेनालीरामन की कहानी या कोई भी पॉजिटिव मोरल स्टोरीज यदि आप बच्चों को समझाएंगे तो वो स्टोरी के माध्यम से बच्चे की समझने की पॉसिबिलिटीज कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। आप अग्री करते हैं कि ढक्कन खोलना जरूरी है? तो दोस्तों, जल्दी से मैं चाहता हूं कमेंट करके मुझे बताएं ढक्कन खोलना जरूरी है। नाउ फ्रेंड्स, सेकंड टेक्निक की यदि मैं आप लोगों के साथ बात शेयर करूं तो वो है आपके बच्चे को जो करना है वो काम कैसे कर सकता है उसकी एडवाइस देना शुरू करें। आई रिपीट, आपका बच्चा जो काम करना चाहता है वो काम कैसे कर सकता है उसकी एडवाइस देना शुरू करें। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चे को मे बी शायद चॉकलेट खाना है, बच्चे को शायद आइसक्रीम खाना है, बच्चे को शायद पिज्जा खाना है, बच्चे को शायद देखना है, बच्चे को शायद खेलने जाना है। यही सारी चीजें बच्चों की रिक्वायरमेंट होगी। अग्रीड? यस और नो? बच्चे को शायद कोई टॉय चाहिए। ये सारी की सारी चीजें बच्चा कैसे पूरी कर सकता है? ज्यादातर मम्मी पापा और बच्चों के बीच में वो टॉम एंड जेरी टाइप का
वो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। आज के बाद में कॉन्फ्लिक्ट नहीं, हम उसको कोऑपरेट करना शुरू करें उसके काम को लेकर, तो साइकोलॉजिकली वो भी आपको कोऑपरेट करने की शुरुआत करेगा। अब नाउ दोस्तों जरा सोचिए, आपके माइंड में प्रश्न आएगा कि उसको चॉकलेट खानी है और मैं बोलूं कि वो चॉकलेट कैसे खा सकता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? एज ए पेरेंट हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं कहना चाहता हूं ऐसा जरूर से करना चाहिए। छोटा सा एग्जांपल और छोटी सी प्रैक्टिकल टिप आपके साथ यदि शेयर करूं तो, फॉर एन एग्जांपल, सपोज मेरा बेटा है, उसको मे बी चॉकलेट या आइसक्रीम खाना है, तो उसको हमने बताया हुआ है कि वो कब खा सकता है। सो वीकेंड का टाइम हो, हफ्ते में एक बार इधर उसको चॉकलेट या आइसक्रीम ऐसा कुछ खाना है, वो जरूर से खा सकता है। मे बी शायद उसको पिज्जा खाना है या मे बी मैगी या और कोई भी चीज वस्तु थोड़ी सी जंक फूड है, तो वो 15 दिन में एक बार जरूर से खा सकता है। सो उसको जो चाहिए वो कैसे कर सकता है, हम उसको वो बताते हैं। मे बी शायद उसको ड्राइंग करना है या मे बी उसको और कोई स्पोर्ट्स या और कोई एक्टिविटी करना है, तो वो कैसे कर सकता है, उसको लेकर आप जब उसको एडवाइस देना शुरू करें तो बच्चा को सपोर्ट करना शुरू करेगा। ज्यादातर मम्मी पापा करते क्या है, तू नहीं पढ़ेगा तो टीवी बंद कर देंगे। नो फ्रेंड्स, आप उसकी जगह पर आज के बाद पॉजिटिव अप्रोच करने की शुरुआत करें कि बेटा तुझे टीवी देखना है तो तू कब देख सकता है। तो कंडीशन आप रख सकते हैं एस फॉर्मूला की। फॉर एन एग्जांपल, बच्चों को स्क्रीन पसंद है तो वो देख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उससे पहले आपको बेटा आपका स्टडी एंड स्पोर्ट्स कंप्लीट करना है। उसके बाद में थर्ड एस एंड दैट इज स्क्रीन। यू हैव अर्न द राइट टू वॉच द स्क्रीन। एंड जब आपका बच्चा वो स्टडी एंड स्पोर्ट्स को कंप्लीट करेगा एंड उसके बाद में उसको स्क्रीन मिलेगा, आप उसको स्क्रीन देना चाहते हैं, पर उसके लिए वो 2 माइलस्टोन है वो उसको पूरे करने हैं। वो अप्रोच से जब आप बच्चों को एडवाइस देने की शुरुआत करेंगे, मैं तेरा टीवी बंद नहीं करना चाहती या नहीं चाहता, मैं तेरा जंक फूड बंद करना नहीं चाहता, वो जब बच्चे के माइंड के अंदर अप्रोच बैठ जाएगा कि मम्मी पापा मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, गारंटी के साथ आपको आपके बच्चे के ऊपर चीखना चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डांटने की या पनिशमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट उसके मन में ये साइकोलॉजी को सेट करने के लिए आपको इसकी शुरुआत करनी है। सो फर्स्ट, सेकेंड एंड नाउ थर्ड टेक्निक की ओर आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि यदि आप चाइल्ड साइकोलॉजी को जानना चाहते हैं, आपके बच्चे की बेस्ट ऑफ द बेस्ट परवरिश करना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरा पेरेंटिंग का वेबिनार है जो मेरे सारे व्यूअर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो यदि वो वेबिनार को अटेंड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर रखी हुई है। और साथ ही साथ में यदि आपके बच्चों के स्टडी को लेकर या मे बी शायद कंसंट्रेशन को लेकर, मेमोरी पावर को बढ़ाने को लेकर यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, तो उसके लिए साइंटिफिक स्टडी सिस्टम के ऊपर भी हमारा वेबिनार है। दोनों वेबिनार फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब चाहे तो वो लिंक के ऊपर क्लिक करते हुए आपके बच्चे के साथ वो वेबिनार अटेंड कर सकते हैं। पेरेंटिंग का वेबिनार एज अ पेरेंट आपके लिए है, साइंटिफिक स्टडी सिस्टम का वेबिनार आपके और आपके बच्चे के साथ आपको अटेंड करना होगा। सो नाउ फ्रेंड्स, अब हम थर्ड एंड फाइनल टेक्निक की ओर आगे बढ़े एंड ये बहुत ही डीप टेक्निक है एंड इसीलिए मैंने ये टेक्निक को सबसे लास्ट में रखा है, क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम पेरेंट्स यहाँ पर लास्ट टेक्निक तक रुकते नहीं हैं, उनके अंदर उतनी पेशेंस नहीं होती। बट अभी भी आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ। एंड अभी तक आप ये वीडियो के अंदर बने हुए हैं तो उसके लिए मैं बहुत ही पावरफुल चीज है, बहुत ही डीप साइकोलॉजी है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एंड डीप साइकोलॉजी में दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ पूरी जो दुनिया है वो बनी हुई है CL एंड UCL। CL मीन्स कंडीशनल लव एंड UCL मीन्स अनकंडीशनल लव। दोस्तों पूरी दुनिया में जो भी ट्रांजैक्शन है वो काइंड ऑफ गिव एंड टेक वाला रहता है। मेरा वीडियो आप देखेंगे जब तक आपको उसके अंदर वैल्यू मिलती रहे, माने वो जो कंडीशन है वो फुलफिल होगी तो ही आप वो वीडियो को देखेंगे। अगर येस और नो, आप जो भी जॉब करते हैं या जो भी जगह पर आप बिजनेस करते हैं, आपको सैलरी तब तक मिलती रहेगी जब तक आप परफॉर्म करेंगे, या बिजनेस में प्रॉफिट तब तक होता रहेगा जब तक कस्टमर को वो प्रोडक्ट या वो सर्विस को प्रोवाइड करेंगे। अदरवाइज कस्टमर आपको पैसा देना बंद कर देगा और बॉस भी आपको पैसा देना बंद कर देगा। अग्री करते हैं यस और नो? बट दोस्तों ये पूरी दुनिया के अंदर 7, 8, 10 या मे बी 12, 15 जो फैमिली मेंबर होते हैं, वहां पर भी जब हम CL के तौर पे ट्रीट करने की शुरुआत कर देते हैं, गिव एंड टेक के ऊपर फोकस करने की शुरुआत कर देते हैं,
परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करने की शुरुआत कर देते हैं, सॉरी टू से हम पेरेंटिंग का एंड हैप्पी फैमिली का जो चार्म था ना, वो समहाउ मिस कर देते हैं। क्योंकि फैमिली है, परिवार है, वहां पर हमें CL का नहीं UCL का प्रयोग करना है, एंड दैट इज अनकंडीशनल लव। आई रिपीट, अनकंडीशनल लव। आप अग्री करेंगे कि जब आप परफॉर्म करें पूरी दुनिया ताली बजाएगी, बट आप परफॉर्म ना कर पाए, आप अच्छे ना दिखते हो, एंड तब भी कोई आपको प्यार करे, तब भी कोई आपकी प्रेजेंस को, नॉट परफॉर्मेंस को, बट आपकी प्रेजेंस को कोई लाइक करे कि आप बस खड़े हो, आप उनके साथ हो, वो व्यक्ति के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अग्री करते हैं, यस और नो? सो मे बी अनुपम खेर जब फेल हुए, एंड उन्होंने उनके लाइफ के बारे में बताया हुआ भी है कि जब वो फेल हुए तो उनके पापा ने उनको कंडीशनल लव नहीं बताया, डांटा चीखा चिल्लाया नहीं, पर उसकी जगह पर उनको पार्टी दी, अच्छी रेस्टोरेंट के अंदर उनको पार्टी दी, एंड अनकंडीशनल लव को रिप्रेजेंट किया। मे बी थॉमस अल्वा एडिसन जब स्कूल से उनकी कंप्लेन आई थी, तो उस समय पे उनकी मम्मी ने कंडीशनल लव नहीं दिखाया था, उनके मम्मी ने अनकंडीशनल लव दिखाया। वो चिट्ठी और ये कहानी आप जानते होंगे कि वो जब चिट्ठी आई थी कि आपका बच्चा परफॉर्म नहीं कर पाता, आपका बच्चा स्टडी नहीं कर पाएगा, सॉरी टू से उसका एडमिशन कैंसिल करना पड़ेगा, आपका बच्चा बेवकूफ है, आपका बच्चा बेबी डिसलेक्सिया या ADHD का शिकार है, ऐसी कोई कंप्लेन वाली नोट हो, और वो देखते हुए मम्मी बच्चे को कहे कि बेटा स्कूल वालों का ये कहना है, टीचर वालों का ये कहना है कि आपका बच्चा जीनियस है और वो उतना ज्यादा बुद्धिशाली है कि हम उसको नहीं पढ़ा सकते। वो अनकंडीशनल लव वो जब बच्चे को दिखा, वो छोटा सा बच्चा जो शायद बेवकूफ था, वो बच्चा जो शायद स्कूल के लिए कैपेबल नहीं था, वो बच्चा जो टीचर को ऐसा लगता था कि ये बच्चा जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, वो बच्चे के नाम की काफी सारी पेटेंट्स बनती है, वो बच्चा साइंटिस्ट बनता है, वो बच्चा दुनिया में अपने नाम कमाता है। दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूं, उसके पीछे भी यदि कोई एक चीज वस्तु थी तो वो था अनकंडीशनल लव। मैं भी शायद स्वामी विवेकानंद, उनकी मम्मी ने भी उनसे जब कोई गलती हुई तो कैसे उन्होंने अपने बेटे को ट्रीट किया था, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो नरेंद्र नाम का लड़का स्वामी विवेकानंद बना। उसके ऊपर पूरा इंसिडेंट शेयर करता हुआ मेरा वीडियो है, वो वीडियो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर रख रहा हूं। आई वुड रिकमेंड ये वीडियो खत्म होने के बाद नरेंद्र जो स्वामी विवेकानंद बने, उनके पीछे रामकृष्ण परमहंस से भी ज्यादा उनकी मां का हाथ था। वो कैसे था, वो वीडियो को, ये वीडियो खत्म होने के बाद आप जरूर से देखें। दोस्तों, आपका बच्चा जब परफॉर्म करेगा, 90% लाएगा, तो पूरी दुनिया ताली बजाने वाली है, पूरी दुनिया खुश होने वाली है, पूरी दुनिया उसके परफॉर्मेंस को सराहने वाली है। आपके बच्चे को आपकी तभी जरूरत है जब वो फेल होता है। आपका बच्चा अच्छा बोलेगा तो पूरी दुनिया उसको अप्रिशिएट करने वाली है। पर दोस्तों, आपका बच्चा जब अच्छा बोल नहीं पाता, हिचकिचाता है, वो शायद अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाता, तभी उसको माँ या बाप की जरूरत है। और मेरा ये मानना है कि जब उसकी वो खराब परिस्थिति के अंदर या उसके वो खराब परफॉर्मेंस के अंदर जब आप खड़े रहते हैं एंड आप कहते हो कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, एंड तब वो बच्चा जो फेल हुआ था, तब वो बच्चा जो शायद परफॉर्म नहीं करना चाहता था, तब वो बच्चा जो हारा हुआ था, तब वो बच्चा जो शायद स्ट्रेस या डिप्रेशन का शिकार होने वाला था, वो बच्चे की जान में जान आती है, एंड वही बच्चा टॉप परफॉर्मर बनता है। वो टॉप परफॉर्मर तभी बनेगा जब आप उसको UCL, उसके अनकंडीशनल लव देने की शुरुआत करेंगे। और यदि आप ये चीज को समझ पा रहे हैं तो दोस्तों UCL टाइप करके मुझे बताएं, बिकॉज मैं ये देखना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर मम्मी पापा या हस्बैंड वाइफ और बच्चों के बीच में या सास बहू के बीच में, फैमिली के अंदर UCL हो, एक दूसरे को परफॉर्मेंस के आधार पे नहीं, उनकी प्रेजेंस के आधार पे उनको खुशी का महसूस होता हो, वैसा माहौल यदि हो, तभी घर स्वर्ग बन सकता है। और यदि ऐसी हैप्पी फैमिलीज हो, हैप्पी बच्चे होंगे, हैप्पी फैमिलीज होंगी, और हैप्पी फैमिलीज होगी, तभी हमारा देश, पूरा भारत हैप्पी नेशन बन सकता है। ये कहते हैं, इसीलिए यदि आज के बाद आप आपके बच्चे को परफॉर्मेंस के आधार पे नहीं, प्रेजेंस के आधार पे जज करेंगे, तो मैं चाहता हूं कि जल्दी से UCL करके मुझे कमेंट करके बताएं। एंड दोस्तों, आउट ऑफ दीज 3 टेक्निक्स कौन सी टेक्निक है जिसको आज से आप फॉलो करने की शुरुआत करेंगे, वो भी आप चाहे तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। एंड दोस्तों,
आपके बच्चे को मे बी शायद अनकंडीशनल लव देने में आपको थोड़ी सी परेशानी आ रही है, आपको लगता है कि मे बी शायद प्रीवियस बैकलॉग है, जो उसकी गलतियां है वो मेरे नज़र के सामने आती है, घर का जो स्ट्रेस है वो मेरे नज़र के सामने आ जाता है एंड समहाउ मैं कंट्रोल नहीं कर पाता या नहीं कर पाती। तो दोस्तों मेरी मोबाइल ऐप है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है और उसके अंदर पेरेंटिंग का मेडिटेशन है। मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि 30 डेज तक वो पेरेंटिंग का मेडिटेशन आप करें एंड आपके बच्चों के लिए कंसंट्रेशन एंड मेमोरी पावर का मेडिटेशन है। जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करेंगे, आपकी लाइब्रेरी के अंदर आपको ये दोनों मेडिटेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। सो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि यदि आपको लगता है कि यूसीएल देने में या मे बी शायद पेशेंस को डेवलप करने में आपको परेशानी आ रही है, वो दोनों मेडिटेशन नेक्स्ट 30 डेज तक करें एंड आपके रिलेशनशिप के अंदर बच्चों के साथ एंड हस्बैंड के साथ एंड वाइफ के साथ के रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज्यादा खुशी आने की शुरुआत हो जाएगी और आपका बच्चा डिसिप्लिन भी रहेगा, वेल बिहेव्ड भी रहेगा और गुस्से और पनिशमेंट के बिना आपका ये टारगेट पूरा हो, वैसी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों मैं भी शायद बच्चे की मोबाइल को लेकर, मैं भी शायद बच्चे के बिहेवियर को लेकर और तकरीबन 400 से ज्यादा अलग अलग वीडियोस है जो मेरी चैनल के ऊपर रखे हुए हैं। मैं इस पॉइंट पे आते हुए आपको कहना चाहता हूं कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना करें, बट मेरी चैनल पे जाए एंड वो आपके लिए यूजफुल हो, वैसे 3 4 5 वीडियोस को देखे एंड दोस्तों यदि उसके बाद में आपको यकीन हो कि लास्ट 19 साल से डटा हुआ हूं पॉजिटिव पेरेंटिंग की या पॉजिटिव एंड हैप्पी फैमिली की अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए एंड जिंदगी के लास्ट मोमेंट तक यही काम करने वाला हूं एंड जब आपको विश्वास हो, जब आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले, तब जाके ये चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। बट उससे पहले मैं भी स्वामी विवेकानंद की मां ने उनके साथ क्या किया और साथ ही साथ में आपकी जो प्रॉब्लम हो उससे रिलेवेंट वीडियोस आप देखें चैनल पे जाते हुए एंड मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीक में ऐसे ही नए पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय।